क्या सचमुच महादेव भी महाभारत के युद्ध में प्रस्तुत थे? क्या महादेव ने ही किया था सभी कौरवों और पांडव सैनिकों का वध? आप देख रहे हैं द दिलीप मोटिवेशन। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। सनातन हिंदू धर्म में महान ग्रंथों में भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, यानी द डिस्ट्रॉयर। रामायण और महाभारत दोनों में ही भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। महाभारत में गांधारी, कुंती, दुर्योधन, जयद्रथ भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव का अनन्य भक्त बताया गया है। आमतौर पर यह मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उनकी ही नीतियों की वजह से महाभारत के युद्ध में पांडवों और धर्म की विजय हुई। लेकिन महाभारत को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि महाभारत के असली नायक भगवान शिव थे और वेद व्यास जी ने इस बारे में पूर्णतः संपूर्ण रूप से बताया भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच भगवान शिव थे और वेद व्यास जी ने इस बारे में पूर्णतः संपूर्ण रूप से बताया भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच भगवान शिव ने कौरवों और पांडव सैनिकों का वध किया था। अब इस प्रश्न को सुनने के बाद आप कहेंगे कि हमने तो टीवी सीरियल्स और किताबों में यह बात पढ़ी है कि महाभारत युद्ध में कौरव सेना का संहार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत के पांडव पक्ष के वीरों ने ही युद्ध में कौरवों को मारकर हस्तिनापुर का राज्य जीता था। आप यह कहेंगे कि कौरव पक्ष में भीष्म, कर्ण और द्रोण ने पांडव पक्ष के करोड़ों सैनिकों का वध किया, तो आखिर हम भगवान शिव को महाभारत के युद्ध से क्यों जोड़ रहे हैं? दरअसल महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने महाभारत में भगवान शिव के संहार कार्य का वर्णन भी किया है। महाभारत में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, ना ही श्री कृष्ण ने और ना ही भीम ने दुर्योधन के 100 भाइयों को मारा और ना ही भीष्म पितामह ने पांडवों के हजारों सैनिकों का नरसंहार किया। यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण ने कोई विशेष पराक्रम नहीं किया था। अगर इन महान युद्ध में दोनों पक्ष के सैनिकों और वीरों का वध किसी ने किया था तो वह थे महाकाल, यानी महादेव, भगवान शिव। अब आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन अब महाभारत के द्रोण में महाभारत युद्ध के इस वर्णन को बारीकी से जानते हैं। दरअसल द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेना हताश हो गई थी और जिस दिशा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर जाते, उधर अर्जुन लाशों के ढेर लगा रहे थे। लेकिन यह बात अर्जुन को भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अर्जुन वेद व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो अर्जुन को व्यास जी ने भगवान शिव की कहानी और महिमा से रूबरू करवाया। संग्राम नहन शत्रु, शरो गैर विमल, रहम अग्र लक्ष्य, यात पुरुषम पावक, प्रभ ज्वलंतम, शूलमु उद्यम याम, दशम प्रतिप्तसम दिश, विरते शत्र में महामुने अर्जुन। व्यास जी से कहते हैं कि जब मैं अपने बाणों से कौरव की सेना का संहार करता हूं तो उस समय मुझे दिखाई देता है कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहा है और उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल है। जिस ओर वह अपने त्रिशूल के साथ जाता है उस तरफ के शत्रु मारे जाते हैं। उस एक ही त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते हैं और उनसे ही समस्त शत्रुओं का वध हो जाता है। किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उनका वध किया है, तो कृपा करके मुझे बताइए, इस ज्ञान से रूबरू करवाइए कि आखिर वह दिव्य पुरुष कौन था जिसने सारी कौरव सेना का सार किया। अब अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर व्यास जी दोहे में इसका वर्णन करते हैं। प्रजापति नाम प्रथमम ते जस्म पुरुषम, प्रभु भुवनम भूर्भुव देवम सर्वलोकेश्वरम। प्रभु हे अर्जुन, जो प्रजापति हों में श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेज वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, जो सभी लोकों के स्वामी हैं, भूलोक भरवयु है। उन्हीं भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन पहले भी दिए थे और अब युद्ध की भूमि में भी दिए हैं। संसार की उत्पत्ति तथा नाश के कारण वही भगवान शिव है और वही तुम्हारे आगे आगे चलकर अपने त्रिशूल से शत्रुओं का नाश कर रहे थे। व्यास जी की इस बात से यह पता चलता है कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में महादेव ने ही समस्त कौरव सेनक का सार किया था। दरअसल भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है और महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोगों का सार किसी और ने नहीं बल्कि महाकाल महादेव ने ही किया था।
लेकिन अब बात आती है कि फिर पांडव पक्ष के लोगों का संहार किसने किया। हम तो यह जानते हैं कि द्रोण, कर्ण और भीष्म जैसे महावीर ने पांडव सेना के करोड़ों लोगों को अपने अस्त्रों शस्त्रों से मार गिराया था। तो इस तथ्य की भी जांच कर लेते हैं। जब हम महाभारत के सप्तक पर्व को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि पांडव पक्ष के वीरों का वध शिवजी ने किया और देवी काल रात्रि ने उनका सहयोग किया था। दरअसल काल रात्रि ही कोई और नहीं बल्कि मां काली भी है। मां काली या काल रात्रि भगवान शिव के साथ संहार कार्य में उनकी सहयोगी रहती है। प्रसंग यह है कि जब कौरव सेना बुरी तरह से पराजित हो जाती है और दुर्योधन भी युद्ध में मारा जाता है तो दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा क्रोध में आकर सभी पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ले लेता है। अब अश्वत्थामा बचे हुए पांडवों और उनके सैनिकों का वध करने के लिए भगवान शिव से मदद मांगता है, उनकी श्रुति करता है, उन्हें प्रसन्न कर लेता है। जब अश्वत्थामा महादेव की स्तुति करता है और उसकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव अपने गणों के अश्वत्थामा एक भयंकर तलवार लेकर दहकती हुई अग्नि के समान 5 चालों को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अश्वत्थामा भगवान शिव के गणों के साथ पांडवों की छावनी में उस वक्त हमला कर देता है जब सारे पांडव वीर सो रहे थे। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को भी श्रृंगार का एहसास पहले से ही था, इसीलिए उन्होंने 5 पांडव भाइयों को उस छावनी से दूर कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जान बचाई। अश्वत्थामा उस छावनी में प्रवेश कर गया और इसके बाद भगवान शिव के गणों के साथ वह द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी वध कर देता है। महाभारत की किस्से कहानियों में हमने सुना है कि दुर्योधन के सभी भाइयों को भीम ने मौत के घाट उतारा। भीष्म, कर्ण, जयद्रथ और भी अनेक वीर योद्धाओं का वध अर्जुन ने किया। लेकिन महाभारत में व्यास जी अर्जुन को बताते हैं कि खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दोनों सेनाओं के वीर योद्धाओं का संहार किया है। महाभारत के युद्ध से बचे हुए कुछ योद्धाओं को भगवान शिव ने अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश करके अपने खड़ग से मार डाला। दरअसल महाभारत के असली योद्धा तो भगवान शिव ही थे जो दोनों पक्षों लीला रच रहे थे। इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र द दिलीप मोटिवेशन।